हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। चलिए, हिस्ट्री एमसीक्यूज़ के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म से जुड़े हुए आज हम सवालों को देखेंगे। सवाल नंबर पहला है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 14, 20, 22, 24। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है 24। अगला सवाल है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, आदिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आदिनाथ। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ। तो असली संस्थापक कौन है? ऑप्शन बी महावीर स्वामी। अगला सवाल नंबर चौथा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म ऑप्शन ए कपिल वस्तु, ऑप्शन बी कुंडग्राम में, सी पावापुरी में, डी मगध में। तो कहाँ जन्म हुआ था? कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में, याद रखना है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आगे देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, ठीक है, सल्लास, शाक्य या ज्ञात्रिक। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी ज्ञात्रिक। सवाल नंबर छठवा है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला, देवी नंदी, यशोदा, अनुज्जा, प्रियदर्शिनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रिशला, याद रखेंगे। आगे सवाल नंबर सातवां है, महावीर का मूल नाम क्या था? गौतम, वर्धमान, सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। कैसे याद रखेंगे? वीर वर्धमान, ऐसे याद रखिएगा। महावीर का अंतिम शब्द और वर्धमान का जोड़ के वीर वर्धमान। ऑप्शन बी हो गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर आठवां, जियो और जीने दो किसने कहा था? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। तो कौन है? ऑप्शन बी। ये कथन किनका है? जियो और जीने दो, महावीर स्वामी। उसके बाद सवाल नंबर नौवां है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? ये तो आपको पता है, निर्वाण, निर्वाण, जीन, रत्न, कैवल्य। तो क्या है? ऑप्शन डी जो है कैवल्य, याद रखेंगे। आगे देखते हैं सवाल नंबर 10वां है कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन सी कालाशोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक, सबसे स्टार्टिंग का। तो 12 उपांग, 12 अंग, 12 उप पूर्व, 14 पूर्व। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 14 पूर्व। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ऑप्शन ए। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 12, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनके जो है जमाली, उनके जो दामाद थे वो थे भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं स्यादवाद किसका सिद्धांत है? स्यादवाद का जो सिद्धांत है ये है ऑप्शन डी जैन धर्म का है, ठीक है, स्यादवाद। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो किसका है? ये जैन धर्म का है। और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्धम, धम्मम, संघम, याद रखेंगे। सवाल नंबर 16 कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जब जैन समुदाय दो भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर संप्रदाय के कौन थे? तो याद रखेंगे, स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र है, ऐसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन जो हो गया बी। और भद्रबाहु क्या है? वो दिगंबर के, याद रखेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 17 है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ? पावा, वल्लभी, पाटलिपुत्र, आबू। तो सही आंसर क्या? ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन बी वल्लभी। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल नंबर 19 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ऑप्शन ए प्राकृत और अर्धमागधी में, ठीक है, याद रखिएगा। पाली भाषा में बौद्ध का है और प्राकृत और अर्धमागधी में जैन साहित्य। फिर देखते हैं अनुव्रत शब्द किससे जुड़ा है? बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, लोकायत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जैन धर्म, याद रखेंगे। जैन धर्म में जो है अनुव्रत। आगे देखते हैं सवाल नंबर 21 है, महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ऑप्शन ए वज्रस्वामी, सुधर्मन, मल्लीनाथ, गोसल। तो ऑप्शन बी सुधर्मन सही आंसर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 22 है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? स्थूलबाहु, हेमचंद, भद्रबाहु, स्वयंभू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भद्रबाहु ने की थी, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भद्रबाहु। आगे देखते हैं सवाल नंबर 23 है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित
4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? आप सभी को पता है, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां जो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे देखते हैं, सवाल नंबर जो है 24 है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये तो पता है आपको, ऑप्शन सी जो है पावापुरी। आगे देखते हैं, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? जो भिक्षुणी संघ की जो महिला थी उनके प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए त्रिशला, खेमा, चंदना, यशोदा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी चंदना। अब थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ समझ लेते हैं कि जैन धर्म का जो उदय है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव है, इन्हीं का अन्य नाम आदिनाथ है। इनका चिन्ह सांड है या बैल था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो सर्प हुआ करता था, आपको ये भी याद रखना है। महावीर को मतलब कितने वर्ष के बाद और कितनी अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 12 वर्ष के बाद 42वें वर्ष की उम्र में उनको, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्यागा था। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्यागने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर के अन्य नाम जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की, केवलीन, जीन, अरहत, निर्ग्रंथ, ठीक है, ये कहलाएं। निर्ग्रंथ का अंत क्या होता है? निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में राजगिरी, नालंदा जो है, राजगिरी पावापुरी में हुई। ये आपको याद रखना है। महावीर ने अपने उपदेश जो हैं प्राकृत यानी उसी को अर्धमागधी, प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। इनके प्रथम अनुयायी जमाली हुए जो इनके दामाद थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का अध्यक्ष बनाया? तो हमने सवाल देखा था, सुधर्मन। जैन धर्म का प्रथम थेरा थे, ये याद रखेंगे। जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म को मानता है, आपको ये याद रखना है, कर्म और पुनर्जन्म को। जैन धर्म के जो आध्यात्मिक विचार है वो किस दर्शन से लिए गए हैं? तो सांख्य दर्शन से प्रेरित है। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले राजा में, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म को मानने वाले राजा में चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासक अपना जो है वंद राजा। याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त जो है अपना बौद्ध भी माने और जैन भी, ये भी याद रखना है। और अमोघ वर्ष जो है वो जैन। तो चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष याद रखना है। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महावीर की मृत्युपरांत जैन धर्म का प्रथम जो संगीति हुआ उसी में 2 भागों में टूट गया। श्वेतांबर जिसका प्रतिनिधित्व स्थूलभद्र ने किया, दिगंबर जिसका प्रतिनिधित्व भद्रबाहु ने किया। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया, याद रखना है। भद्रबाहु से ही प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया। ठीक है, भद्रबाहु से ही प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया, याद रखना है। जैनियों का प्रथम जो प्रसिद्ध मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू में है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का जो नाम क्या है? तो श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है, जहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, प्रसिद्ध जैनी मंदिर जल मंदिर किस राज्य में है? बिहार में है। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है, याद रखना है। जैन धर्म में सर्वाधिक जो अनुयायी थे वो व्यापारी वर्ग के थे। महावीर के अनुयायी को किस रूप में जाना जाता है? तो निर्ग्रंथ, याद रखेंगे, सभी अनुयायी को निर्ग्रंथ। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। महावीर के धार्मिक उपदेशों का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व में, इसीलिए जो 14 पूर्व है वो आदिकालिक ग्रंथ है। ऋग्वेद में ऋषभदेव व अरिष्टनेमि का वर्णन है, ये भी याद रखना है आपको। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति का जो विस्तार है उसका वर्णन किसमें है? तो कल्पसूत्र में, याद रखना है। जैन धर्म के जो 5 अणुव्रत है जिसमें पांचवा जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा, वो क्या था? तो वही है ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है, याद रखना है, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। आगे देखते हैं कि जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। जैन धर्म के सप्तभंगी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? स्यादवाद कहा जाता है। स्यादवाद संबंधित है जैन धर्म से, आपको याद रखना है। जैन धर्म दर्शन ज्ञान का मुख्य स्रोत किसे मानता है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को, याद रखना है। जैन धर्म में संवर का अर्थ क्या है? तो
तो जैन धर्म में संवर का अर्थ है नए कर्मों का जो प्रवाह है वो रुक जाना। और जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ क्या है? कर्म जो है परमाणुओं के पूर्व विनाश को सूचित करने वाली अवस्था। ठीक है, याद रखना है। जैन धर्म से संबंधित स्थल चंद्रगिरी किस तीर्थंकर से संबंधित है? तो ये पद्म प्रभु जो 6वें नंबर के थे उनसे संबंधित है। तो आशा करते हैं आपको जैन धर्म पर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।